नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवाब बेगम सना को कहती है, सना, तुमने घर से भागकर हमजा से शादी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें लेने गई थी, तुमने आने से साफ इनकार कर दिया। जानती हो दानिश ने कितना गुस्सा किया है, हर वक्त मुझे ताने देता रहता है तुम्हारी वजह से। थोड़ा तो तुमने इंतजार किया होता। सना, तुमने बहुत जल्दबाजी की है, अब सारी उम्र रोती रहो। तुम्हारे ससुराल वालों को हमारी असलियत का पता चल गया है। जो कुछ हमने रानिया और उसकी माँ के साथ किया है, अब हमजा वो सब कुछ तुम्हारे साथ करेगा। मेरा तो बस नहीं चलता इस हमजा के बच्चे पर। अगर तुम्हारा ख्याल ना होता तो दानिश को खुली छुट्टी दे देती, 2-4 हाथ लगाता और उस टुंडे की तबीयत ठीक हो जाती। सना कहती है, अम्मी, हमजा को टुंडा तो ना कहें, आखिर वो मेरा शौहर है। नवाब बेगम कहती है, तुमने अपनी सास को नहीं देखा? उसका नखरा आसमानों से बातें कर रहा है। सना कहती है, अम्मा, वही तो एक जान का अजाब है। अगर मेरी उससे जान छूट जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा। सना कहती है, मगर अम्मा, तू भी फिक्र न कर, मैं भी तेरी बेटी हूं। तूने मेरी तरबियत की है। जिस तरह से तुमने रानी और उसकी माँ को कैद किया है ना, मैं भी नाइला बेगम का वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। सना की माँ कहती है, शाबाश, अब लगी ना तू मेरी बेटी। इधर हमने रानिया और उसकी माँ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तू उधर हमजा की माँ और बाप को कर ले। इनकी सारी दौलत हमारे हाथ में होगी। अगर इनको टके टके का मोहताज ना बना दिया तो मेरा नाम भी नवाबी भी नहीं। हमजा की माँ सुन लेती है, सना को कहती है, ये तुम किससे बात कर रही थी? किसको काबू करने का इरादा है तुम्हारा लड़की? देखो, हमजा ने तुमसे शादी मोहब्बत में आकर नहीं की। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि ये घर और हमजा कभी तुम्हारा होगा। मैं सब जानती हूं, तुमने रानिया और उसकी माँ के साथ जरूर कुछ बुरा किया है। ये तो मैं जानती हूं, रानिया इस घर में पली भड़ी है, वो रिश्तों को पहचानती है। तुम लोगों ने उसे दबाकर रखा हुआ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि साइदा मेरी आवाज सुने और ना आए। सना अपने कमरे में चली जाती है। हमजा की माँ कहती है, मेरे अल्लाह, कितनी 420 लड़की है। माँ, बेटी, नानी, भाई, सारा टब्बर किसी गंदे खानदान का है। शर्म, लिहाज, इज्जत, गैरत तो इनके करीब से नहीं गुजरी। अल्लाह पूछेगा इनको, जिस तरह से इन्होंने रानी और साजिदा के साथ किया है। दूसरी तरफ नवाब बेगम का शौहर कहता है, नवाब बेगम, बाज आ जाओ, खुदा के कहर से डरो, खुदा की लाठी बेआवाज है। जिस दिन उठ गई तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। नवाब बीबी कहती है, दानिश के अब्बा, दे लो मुझे ताने। तुम्हें तो अपने बच्चों की फिक्र नहीं, मगर मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। टांगों पर तुम्हारी फालिज पड़ गया, मगर जुबान उसी तरह से चर चल रही है। कब छोड़ोगे मेरा पीछा? दानिश कहते हैं, अम्मा, अब्बा बीमार हैं और तुम हर वक्त अब्बा से लड़ती रहती हो। अगर खुदा ना खास्ता अब्बा मर गए तो खामखा में बेवा हो जाओगी। नवाब बेगम कहती है, अगर बेवा होने का डर ना होता तो मैं इस शख्स से कब की अपनी जान छुड़ा लेती। इस नाम नेहाज रिश्ते को मुझे टूटी हुई जूती की तरह घसीटना पड़ रहा है। जब से इस शख्स से मेरी शादी हुई है, उस दिन से मुझे सुकून नहीं मिला। फूट गई थी मेरी किस्मत, जो मेरे अम्मा अब्बा ने इसके साथ मुझे ब्याह दिया। दानिश कहता है, बस कर अम्मा, सड़ने का कोई फायदा नहीं। तेरे बेटे ने तेरी ऐश करवा दी है। कितने पैसे दिए हैं तुझे? ऐश कर। नवाब कहती है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल मुझ पर गया है। दूसरी तरफ रानिया अपनी माँ को कहती है, अम्मा, तुझे ये लोग कोई भी दवाई दें, तूने सिर्फ खाने की एक्टिंग करनी है ताकि इनको लगे कि तू बीमार है, वरना ये बहुत जालिम लोग हैं। रानिया की माँ कहती है, बेटा, तू अपना सोच, तू इनके जाल से कैसे निकलेगी? मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूं, मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं। रानिया कहती है, नहीं अम्मी, मैं अपने बाप को तो खो चुकी हूं, मगर तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। बेशक फाइलों पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं, मगर अदालत में तो ये मुझे लेकर जरूर जाएंगे, जहां मुझे फाइनल बयान देना होगा, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर हमजा सना को कहता है, एक ही सूरत है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरियां कम हो जाएं। बताओ तुम लोग रानिया और चची के साथ क्या कर रहे हो, वरना मुझे पता है जितनी तकलीफ वहां पर रानिया को होगी, मैं तुम्हें यहां उससे ज्यादा तड़पाऊंगा। हमजा की मां अपने शोहर को बताती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां क्या चल रहा है। रानिया ने मुझे साइदा से मिलने नहीं दिया। जिस तरीके से उसने मुझसे बात की है,
اس سے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہی رانیہ ہے جو رشتوں پر جان چھڑکتی تھی۔ حمزہ کا باپ کہتا ہے بہت غلط ہوا ہے رانیہ کے ساتھ، اور اس گناہ میں تم بھی شامل ہو۔ اس کا غصہ جائز ہے، ورنہ میرا خون ایسا نہیں کہ وہ بڑے چھوٹے کی تمیز نہ کرے۔ ڈرامہ گھاٹا میں اتنا ہی۔